सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लिखते हैं कि आपको हल्का हल्का कॉन्फिडेंस जो है आ रहा है इंग्लिश बोलने में। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप और मैं मिलकर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहेंगे। सो आपके लिए इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस बिल्कुल आसान कर दूंगी, बिल्कुल सिंपल कर दूंगी। इस बार मैंने क्लास 3 की इंग्लिश की बुक उठाई और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद आज तक हम सही प्रोनाउंस नहीं करते, जैसे P for pronunciation. With Saima. सबसे पहले मेजर कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन का होना बहुत लाजमी है। CYCLE साइकिल होती है, तो BICYCLE बाईसाइकिल होनी चाहिए नहीं। क्योंकि इंग्लिश में कोई रूल्स नहीं होते हैं। लाइक आई सेड, कोई फॉर्मूला नहीं होता है जिसको आप फॉलो करके बोल सकते हो वहाँ पे ये लगा था तो यहाँ पे भी लगना चाहिए। CYCLE इज साइकिल, but BICYCLE is not bicycle, it's bicycle. Bicycle. Alright? So you'll say bi, but sickle. Bicycle. जब बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि लाइफ में स्टाइल बाद में मारना चाहिए, पहले प्रॉपर चीज सीख लो, तो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कहते वो सही है। नाउ EDUCATION, a lot of people say कि हम एजुकेशन बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। ना जी ना तो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है और ना ही ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। EDUCATION इज नॉट एजुकेशन, इट्स एजुकेशन। आई नो यहाँ पे डी है तो आप सोच रहे होंगे डी की साउंड क्यों नहीं, बस ऐसे ही है, एजुकेशन। एजुकेशन, बोथ अमेरिकन एंड ब्रिटिश। हम इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलना कब सीखेंगे, फ्लुएंटली बोलना कब सीखेंगे? सीखेंगे शांत गदाधारी भीम शांत। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ज़रूर सीखेंगे। और उसके लिए ना हमें उन वर्ड्स को भी चेक करना पड़ेगा जिनको हमने कभी नहीं चेक किया और बहुत कॉन्फिडेंटली उनको गलत बोलते हैं। INTEREST, जिसका हिंदी में मतलब होता है रुचि, जिसको हम बोलते हैं मुझे उसमें इंटरेस्ट है। हाँ, INTEREST इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट। मतलब जो स्ट्रेस है ना वो IN पे है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग नहीं। सो इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग। जब हम किसी की नॉलेज या स्किल को टेस्ट करते हैं तो हम उसका क्या लेते हैं? EXAM लेते हैं। एग्जाम लेते हैं, गलत लेते हैं, क्योंकि एग्जाम नहीं होता, एग्जाम। टेढ़ा कर दो इसे, एग्जाम नहीं, एग्जामिनेशन नहीं, एग्जामिन नहीं, एग्जाम, एग्जामिनेशन, एग्जामिन्ड। प्लीज आगे से किसी का एग्जाम नहीं लेना। और ये भी मत बोलना हिंदी में तो एग्जाम होता है, जी नहीं, हिंदी में परीक्षा या इम्तिहान होता है। This word means independent and having the power to make your own decisions. अब मैं नहीं चाहती कि आप इतना एक्सेंट मार रहे हैं। लेकिन ये कौन सा वर्ड है? आई थिंक आपने गेस किया है, और अगर नहीं किया है तो जब आप इंडिपेंडेंट होते हो, आपके पास पावर होती है कि आप खुद अपने डिसीजंस ले सकते हो, तो हम उस बॉडी को कहते हैं कि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। नहीं, ऑटोनोमी भी नहीं होता, ऑटोनोमस भी नहीं होता, ऑटोनोमी, autonomous. The stress is on the second half of the word. Autonomy, autonomous. Okay? एक डिक्शनरी होती है जिसमें सारे के सारे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं और उनके मतलब होते हैं, और एक डिक्शनरी होती है जिसमें वो वर्ड्स को एक साथ ग्रुप करते हैं जिनका एक जैसा मतलब होता है। उसको बोलते हैं थिसॉरस। रॉन्ग, थिसॉरस नहीं बोलते। THESAURUS is not thesaurus, it's thesaurus. स का स ही रहने दो, उसे ज ना बनाओ। thesaurus, thesaurus। कुछ तो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें हिंदी के याद ही नहीं है, जैसे कोई कहता ही नहीं, हाय मेरे को एक तरकीब सोचिए। सबको आता क्या है? आइडिया। लेकिन हिंदी में अगर आइडिया आया तो हम बोलेंगे आइडिया आया यार, और अगर इंग्लिश में आया तो हम बोलेंगे आइडिया। ये डिफरेंस है और बहुत ही तगड़ा डिफरेंस है। आइडिया नहीं होता, आइडिया, बिकॉज अगेन द स्ट्रेस इज ऑन डिया, इट्स नॉट एन आई। तो अगर आप बस इतना बोलोगे ना, मुझे आइडिया आया,
बस ऐसा लगेगा हाय सोफिस्टिकेटेड बंदे को इंग्लिश आती है। और जैसे ही आपने बोले आइडिया है यार आइडिया, तो उसे सोच लेना है कि हाँ ओके जैसे आइडिया आया और उसे आइडिया। एक बार हमारी टीचर्स गलत पढ़ा देती हैं क्योंकि उनकी टीचर्स ने उन्हें गलत पढ़ाया होता है, फिर उनके टीचर्स ने उन्हें गलत पढ़ाया होता है और फिर कोई चेक ही नहीं करता। पता नहीं किसने चुल मचाई कि INCREASE को इंक्रीज बना दिया। इंक्रीज क्यों बना दिया? और ना फिर हमने कभी चेक किया। हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी नॉलेज को लेकर। INCREASE इज नॉट इंक्रीज, इट्स इंक्रीज। स है वहाँ पे, ज नहीं है। इंक्रीज, इंक्रीसिंग। ब्रिटिश अमेरिकन दोनों चेक कर लिया, आप इसकी फिक्र ना किया करो। इंक्रीज नहीं होता, इंक्रीज होता है। इंक्रीज, इंक्रीसिंग। जिसे हिंदी में कहते हैं सवाल, जो आप मुझसे पूछ सकते हो कहीं भी किसी भी तरह का, कमेंट सेक्शन में ईमेल करके। लेकिन सवाल को इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं बोलते ना, क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे हो गया? मगर मर्जी चलती है हमारी। QUES, एक तो क्यों नहीं हूं, QUESTION इज क्वेश्चन, क्वेश्चन। ओके, ना क्वेश्चन होता है ना क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन एक अलग वर्ड है। हाँ, दिस इज द सवाल इज कॉल्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन। तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बार बार आप मुझसे एक ही सवाल पूछते हो, साइमा कब ऐसा होगा जब हम फर्राटी वाली इंग्लिश बोलेंगे, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे। इसके लिए हम मेहनत तो कर रहे हैं, अभी थोड़ी सी और इसके लिए मेहनत करेंगे। हर दिन एक गेम आपको खुद के साथ खेलना है, जैम, जस्ट अ मिनट। पता है क्या करना है इसमें? आपको एक टॉपिक लेना है, कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी वर्ड, जैसे ट्री, स्काई, वाटर, आइडिया, कुछ भी। 1 मिनट तक आपको इस टॉपिक, इस वर्ड पे इंग्लिश में बोलते रहना है विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। सो थिंक अबाउट अ वर्ड, लेट्स से यू थिंक अबाउट अ ट्री। Another 30 seconds आप उस वर्ड के बारे में सोचोगे जिसके बारे में आपको बोलना है 1 मिनट तक लगातार। फिर स्टॉप वॉच में आप 1 मिनट सेट करो और ट्री के ऊपर जो भी लाइंस आपके दिमाग में आ रही हैं इंग्लिश की, वो बोलते जाओ लगातार। ओके, जस्ट अ मिनट। खेलना शुरू कर दो खुद के साथ। एक्चुअली बाथरूम में शीशे के सामने बेस्ट। P for pronunciation. With Saima.